मैं बहुत आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, वकीलायत का काम बुरा नहीं है, लेकिन आपकी वकीलायत उनको न्याय दिलाए जो अपने आप में सत्य के ऊपर खड़े हुए हैं। जो अन्यायी हैं, अपराधी हैं, तुम्हारी होशियारी तो तब है जब तुम्हारी वकालत उनको दंड दिलवा पावे, तो आपकी वकीलायत है। और आप पैसों के लिए गलत आदमी को जिता देते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें योग्यता दी है और तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, तुम्हारे पास सक्षमता चल करके आई है। यदि तुम बढ़िया वकील हो तो अन्यायियों को दंड दिलवाओ, और जिसने अन्याय नहीं किया है उनको न्याय दिलवाओ, तो तुम्हारी वकीलायत ठीक है, फिर तो बढ़िया है। नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। जो रिश्वत लेकर के कार्य करते हैं, जिनके जीवन में सब कुछ रिश्वत ही है, यमराज के घोड़ों के रूप में उनको जोत दिया जाता है, पीठ में हंटर बजते हैं। और बहुत तो हो सकता है रिश्वत ले करके नौकरी करके यहाँ बैठे होंगे, हाँ सरकारी लोग रहे हैं, रिश्वत लिए। प्रायश्चित कीजिए, भगवान को कहिए, हे परमात्मा ये तो सब गलती में हो गया है। इस महाराज की कथा पहले तो मिली नहीं सुनने को, पहले सुन लेते होते तो रिश्वत नहीं लेते, अब तो ले ली है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे खानदान में कोई रिश्वतखोर पैदा ना हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए। रिश्वत का हर ग्रंथ में विरोध है, बहुत ज्यादा भारी विरोध है। भागवत में, गरुड़ पुराण में, सब ग्रंथों में वस्तु में मिलावट करते हैं, उसका विरोध है भारी। अभी सुनिए और क्या क्या कहा। जो मांस भक्षण करते हैं इनको पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता है, उनके ऊपर दही डाला जाता है। अब हिंसक जीव, श्वान, उनको नोच नोच करके खाते हैं। जीव को इतना कष्ट होता है, पूरा जमीन में उन्हें गाड़ा जाता है। फिर उसकी चिथड़े चिथड़े निकाल करके, तो वो श्वान जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें, उनको छोड़ते नहीं। जो शराब पीते हैं ऐसे लोगों को वैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है, बड़ी खतरनाक है। इसमें कीड़े बिलबिला रहे होते हैं, व्यक्ति को डंक मार मार करके छलनी कर देते हैं। कल परसों भी मैं कल ही तो निवेदन कर रहा था, आग्रह पूर्वक निवेदन किया था, यदि किसी के अंदर ये दोष है तो इसको आज ही छोड़ दो। गुरु नानक देव ने कहा था, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। सिर्फ माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है, आदतों में सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ी तो साधना ये है, सबसे बड़ा तो भजन। कोई कुकर्मी तुम्हें मिले तो एक बार उसको पास बैठ करके पूछना कि पराई नारियों के साथ तूने संबंध बनाया, तुझे क्या मिला। किसी स्त्री को पूछना कि पराए पुरुषों के साथ तूने संबंध बनाया, तुझे मिला क्या। एक बार बस ये बता दे कि मिला क्या है, कुछ भी नहीं। शराबी को पूछना कि तूने बर्बादी कर दी, तुझे इसमें मिला क्या, तो फूट करके रोएगा, कुछ भी नहीं। और मैं ये कहूंगा कि ईश्वर कोई ऊपर की छज्जता से उतर के नहीं आता, कोई छज्जे से नीचे उतर के नहीं आता। जैसा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जिन लोगों की आदत में खोट नहीं है वही साक्षात भगवत स्वरूप है, उसका ही दर्शन भगवान का दर्शन। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करना, चरित्रवान बनना, ऊर्जावान बनना, अपने खान पान का ध्यान रखना, संयमी बनना। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि पति और पत्नी का संबंध भी वंश वृद्धि के लिए, सिर्फ एक संतान को जन्म देने के लिए। वो कुकर मुत्तों की तरह जीवन न जिए, वो वासना का कीड़ा बन करके जीवन न जिए। बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, अब संयमित जीवन जियो, दोनों मिलकर भगवान का भजन करो, सो उससे अब ऊपर का लोक भी सुधर जाए, अगला जन्म ठीक से मिल जाए। ये सांसारिक भोग दाद खाज खुजली की तरह, जिसको खाज हुई हो, मुझे एक आध बार हुई है, हाँ छोटे में खुजाने में बड़ी अच्छी लगी,
लेकिन उसके बाद इतनी जलन पड़ती है कि चगुआ लेकर के इसको गोद करके बाहर निकाल दो। जो भोग हैं ये दांत, मेरी तरफ देखिए, दांत खाट खुजली की तरह। इससे बचने का भरकम प्रयास कीजिए। अन्न उतना खाइए जितनी बॉडी को आवश्यकता है, उतना ही खाइए। कहीं भी हो, तीर्थ में हो, घर में हो, उतना ही जितना बॉडी